अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो बिलाखिर आप एहसान फरामोश की सेकंड लास्ट एपिसोड आज देखेंगे। बिलाखिर हम फलक और हमज़ा का अंजाम देखेंगे। हमज़ा जो कि शेर खान को लेकर बहुत ही परेशान है, वो फ़ोन करता है और कहता है कि शेर खान को कुछ दिन के लिए शहर से बाहर भेज दो। इसकी वजह से पुलिस मेरे सर पर मंडला रही है और मुझे भी खतरा है। तो ये सब बातें फलक सुन रही होती है। फलक सोचती है कि हमज़ा ने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन फलक को अपने करतूत नजर नहीं आते। दूसरी तरफ नवाल बहुत परेशान होती है। वो कबीर से कहती है कि फलक तो कुछ भी कर सकती है, मुझे तो डर लग रहा है। तो कबीर भी कह देता है कि नवाल, जिस किसी ने भी मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। पुलिस शेर खान की तलाश जारी रखती है। इससे पहले कि हमज़ा के करतूत सामने आते, फलक की दोस्त अनम इससे घर मिलने आती है। फलक इसे देखकर बहुत खुश होती है और इसे सारी और उसे बताती है कि हमज़ा ने इसकी बेटी के साथ क्या किया। तो अनम फलक को आईना दिखाती है और कहती है कि तुमने कौन से अच्छे काम किए हैं। तुमने हमेशा नवाल और कबीर के दरमियान गलत फहमियाँ हासिल की। तुमने हमज़ा को हासिल करने के लिए अपनी ही बहन के साथ, जिन्होंने तुम्हें सारी जिंदगी पाला, इतना बुरा सलूक किया। हमज़ा घर आता है तो अनम की बातें सुनकर वहीं खड़ा हो जाता है और इनकी सारी बातें सुन लेता है। इतने में वो जब एंट्री करता है तो वो फलक को खरी खरी सुनाता है और कहता है कि तुम बहुत लालची लड़की हो। उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो आखिर पैसा ही चाहिए था ना, तुम वैसे ही मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता। तो फलक रोती है, चिल्लाती है कि हमज़ा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए था। आप तो जानते हैं कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो हमज़ा कहता है कि हाँ, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम कैसी लड़की हो। काश मैं ये सब पहले जान जाता और तुम्हें पहचान जाता। मैंने तो नवाल की बातों पर यकीन ही नहीं किया, हमेशा तुम्हारी बातों पर चलता रहा और उन दोनों को हमेशा गलत समझा। तुमने ना सिर्फ मेरे दोस्त को मुझसे दूर किया, बल्कि मेरी मोहब्बत को भी मुझसे दूर कर दिया। हमज़ा के सामने फलक की सारी सच्चाई आ जाती है। तो फलक चीखती है कि नहीं हमज़ा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए थे। तो हमज़ा उसे धुतकारता है और लॉन में चला जाता है। हमज़ा बहुत परेशान होता है, लेकिन ये परेशानी सिर्फ फलक की नहीं, बल्कि वो परेशानी जो इसे जल्द सलाखों के पीछे ले जा सकती है। वो बहुत परेशान होता है और सोचता है कि अगर पुलिस ने शेर खान को पकड़ लिया तो मैं भी नहीं बचूंगा, मेरे घर तक भी पुलिस आ जाएगी। हमज़ा की माँ फौजिया बेगम ऊपर से इसे देख रही होती हैं और बहुत परेशान होती हैं और सोचती है कि मेरा बेटा इस फलक की वजह से कितना परेशान है। लेकिन उनको क्या पता कि हमज़ा की परेशानी तो कुछ और ही है। इतने में वो नीचे आ जाती हैं और हमज़ा को तसल्ली देती हैं। दूसरी तरफ पुलिस को शेर खान मिल जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और आखिरकार शेर खान अपनी ज़ुबान खोल देता है और बता देता है कि उसे ये सब कुछ करने के लिए कौन हदायत कर रहा था। तो पुलिस कबीर को फ़ोन करती है और उसे बताती हैं कि आपकी बेटी को गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमज़ा है। तो कबीर बहुत हैरान होता है और उसे शदीद गुस्सा आता है। जब वो ये बात नवाल से शेयर करता है तो नवाल के पैरों के तले से तो ज़मीन ही निकल जाती है और वो सोचती है कि हमज़ा इतना घटिया निकलेगा, इतना कमज़र्फ निकलेगा, मैंने कभी सोचा ना था। दूसरी तरफ जब पुलिस हमज़ा को गिरफ्तार करने के लिए घर जाती है तो फौजिया बेगम और हमज़ा सब परेशान हो जाते हैं और फौजिया बेगम सोचती हैं कि ये पुलिस हमारे घर क्यों आई है। तो पुलिस इन्हें इनके बेटे की करतूत बताती हैं और को अरेस्ट करके ले जाती हैं। इधर फलक देखती है, चिल्लाती है और कहती है कि आंटी, ये हमज़ा को कहाँ लेके जा रहे हैं, प्लीज़ रोकें इन्हें। चीखती है, चिल्लाती है। फौजिया बेगम को तो पहले ही फलक पर बहुत गुस्सा था। गार्ड्स और नौकरानी को हुक्म देती हैं कि इसे निकालो घर से। नौकरानी और गार्ड्स फलक को हाथ लगाते हुए डरते हैं। फलक चीखती है कि मुझे हाथ मत लगाना। तो फौजिया बेगम कहती हैं, चीखती हैं कि पकड़ो इसे और निकालो बाहर। तो वो इसे बाहर का रास्ता दिखाने लगती हैं। तो फलक चीखती है कि आंटी, ये मेरा भी घर है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालें। लेकिन फौजिया बेगम इसकी एक नहीं सुनती और इसे घर से निकाल के ही दम लेती हैं। दूसरी तरफ हमज़ा सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा। नवाल और कबीर इसे मिलने के लिए आते हैं और उसे बहुत सुनाते हैं। कबीर इसे कहता है कि शुक्र करो कि तुम सलाखों के पीछे हो, वरना जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया, मैं इसके लिए तुम्हारी जान ले लेता। दूसरी तरफ फलक का अंजाम बहुत बुरा होता है। वो दर दर
بھٹکنے کے لیے مجبور ہے۔ وہ آخرکار اپنی دوست صنم کے پاس جاتی ہے، اس کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ وہ اسے زیادہ دیر اپنے پاس سہارا نہیں دے گی اور آخرکار اس کا انجام برا ہی ہوگا۔